पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 23 से 28 तक। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है। मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मैंने तुम लोगों से यह सब दृष्टांतों में कहा है। वह समय आ रहा है जब मैं फिर तुम लोगों से दृष्टांतों में कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि तुम्हें स्पष्ट शब्दों में पिता के विषय में बताऊंगा। तुम उस दिन मेरा नाम लेकर प्रार्थना करोगे। मैं नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना करूंगा। पिता तो स्वयं तुम्हें प्यार करता है, क्योंकि तुम मुझे प्यार करते और यह विश्वास करते हो कि मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ। मैं पिता के यहाँ से संसार में आया हूँ। अब मैं संसार को छोड़कर पिता के पास जा रहा हूं। ईश्वर का पवित्र सुसमाचार। प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में प्रभु स्पष्ट रूप में हमसे कहते हैं कि हम पिता से जो कुछ भी मांगेंगे तो हम यीशु के नाम में मांगे। यीशु के नाम में शक्ति है, सामर्थ्य है। यीशु मसीह पिता ईश्वर के एकलौते पुत्र है, परम प्रिय पुत्र है। यीशु मसीह को देखकर सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, पिता ईश्वर ने कहा, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। और इसलिए हम यीशु के नाम में हमारी अर्जियां पिता को समर्पित कर सकते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 21 में, ईसा नाम, द नेम ऑफ जीसस, पिता ईश्वर ने दिया गया नाम है। ऐसा नहीं कि माता मरियम संत यूसुफ अपने हिसाब से नाम रख दिया, बल्कि गब्रियल स्वर्गदूत ने यह बताया कि यह लड़का का नाम, बालक का नाम यीशु नाम रखना, क्योंकि पिता ईश्वर की इच्छा है यह नाम रखने की। तो यीशु नाम में शक्ति सामर्थ्य है। यीशु का नाम सुनते ही अपदूत निकल जाते हैं। यीशु नाम में मुक्ति है, क्षमा है। और इसलिए संत पौलुस कहते हैं, फिलिपी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 5 से लेकर 11 तक, यीशु मसीह ने विनम्र होकर एक दास का रूप धारण किया और पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार, उनकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताए। क्रूस मरण को भी स्वीकार किया। ऐसा करने के कारण पिता ईश्वर ने यीशु का नाम सबसे महान नाम, सबसे श्रेष्ठ नाम बना दिया, ताकि यीशु नाम सुनकर ही पृथ्वी में, अधोलोक में, आकाश में जितने भी प्राणियां हैं वह सब घुटने टेके। तो इतना शक्तिमय नाम है यीशु का नाम। और इसलिए यीशु ने अपने शिष्यों से
बार बार कहा। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 14 में, अध्याय 15-16 के बी में, और अध्याय 16, 23 और 24 में कि मेरे नाम लेकर पिता से प्रार्थना करना। अगर स्वर्ग से कुछ प्राप्त करना है तो आज से तुम लोग मेरे नाम में प्रार्थना करना आरंभ करो। और यह सुनकर प्रेरितगण ने जो कुछ भी किया वह सब कुछ यीशु के नाम में किया। पिता ईश्वर से जो कुछ भी मांगा यीशु के नाम में मांगा। चंगाई क्यों ना हो, छुटकारा क्यों ना हो, अर्जियां क्यों ना हो, सब कुछ यीशु के नाम में मांगा और यीशु के नाम का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। इतना प्रचार किया, यीशु का नाम इतना फैल गया कि उस समय के अधिकारी लोग भयभीत हो गए और उन्होंने शिष्यों को स्पष्ट चेतावनी दी। प्रेरित चरित्र अध्याय 4:18, अध्याय 5 के 28 और 40, 3 जगह में हम देखते हैं अधिकारी लोग प्रेरितों से कहते हैं, तुम लोग यीशु का नाम पूरे शहर में, यरूशलेम में फैला दिया है और इसलिए हम तुम्हें आदेश देते हैं कि यीशु नाम में कुछ शिक्षा ना देना। और शिष्यगण उनसे कहा कि आप ही बताइए, हमें आपकी बात सुनना है या ईश्वर की बात। और इस प्रकार शिष्यगण यीशु के नाम में प्रार्थना करना जारी किया। प्यारे विश्वासियों, हमारे पिता ईश्वर हमें अत्यंत प्यार करते हैं और इस पिता ईश्वर के प्यार हमें समझ में आया जैसे पिता ईश्वर ने यीशु मसीह को हमें प्रदान किया। योहन के सुसमाचार अध्याय 3:16, पिता ने संसार को इतना प्यार कर अपने इकलौते पुत्र को दिया हमें बचाने के लिए। और योहन का पहला ग्रंथ अध्याय 4:10 में कहते हैं, ईश्वर का प्रेम ऐसा प्रकट हुआ कि पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए प्रदान किया। यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए नहीं मरे कि पिता को एक प्यारमय पिता बनाना है, नहीं, बल्कि यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए मरे कि हमें बताने के लिए कि पिता ईश्वर हमें अत्यंत प्यार करते हैं और हमें बदल डालने के लिए, हम पापी ही थे और हमें उनके दत्तक पुत्र पुत्रियां बनाने के लिए, ताकि हम भी उस पिता को प्यार कर सके। आइए उस ईश्वर को धन्यवाद दें और उस पिता से प्यार करें और उस पिता से हम कुछ भी मांग सकते हैं और हम यीशु के नाम में मांगे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।